नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो एहसास है जो हर दिल में बसता है। ये वो जज्बा है जो कायनात के जर्रे जर्रे में बिखरा हुआ है। और बस इसी बात पर नफरत को भी मोहब्बत से नफरत, शायद इसी वजह से मोहब्बत और नफरत के बीच की ये जंग सदियों से चली आ रही। आलम यह है कि अब तो इश्क भी रिस्क है, वो रिस्क जिसमें जान तो मिलती है पर जान चली भी जाती है। हेलो हेलो, विक्की बोल रहा हूँ। काम हो गया, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो खुश हो ना तुम? क्या हुआ, कोई आसपास है क्या तुम्हारे? अरे नहीं, कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो तुम? बुड्ढे का चश्मा। कौन बुड्ढा? और कौन? मेरा ससुर। ओहो, तुम्हारा ससुर। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम पर शक तो नहीं हुआ? शक? और मुझ पे? मौत कई तरीके की होती है, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा तब तड़पता है जब वो जलकर मरता है। जो मौत लोग अपने जानी दुश्मन को भी नहीं देते, एक पत्नी ने अपने पति को वो मौत क्यों दी? अगर पति पसंद नहीं था तो वो उसे तलाक दे देती, लेकिन मारा क्यों? पति को जलाकर आखिर अपनी जिंदगी में ये कौन सी प्यार की रोशनी फैलाना चाहती है? मोहब्बत का ये अंजाम इतना खौफनाक क्यों है? कैसा ये इश्क है? सुनसान इलाके में उसे कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। पूरी रात वो जलता रहा, तड़पता रहा, किसी की नजर भी नहीं पड़ी। सूरज निकलने के बाद लोगों ने तड़पता देखा तो इंसानियत के नाते अस्पताल ले गए। 7 दिनों तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, मगर इतना ज्यादा जल चुका था कि वो चाहते हुए भी उन लोगों का नाम नहीं ले पाया जिन्होंने उसे जिंदा जलाया, और तड़प तड़प कर वो मर गया। जो मर गया उसका नाम राहुल था। वो पति था एक ऐसी पत्नी का जो थी तो उसके साथ, मगर उसके मन में रहता कोई और था। ये वही था जिसने उसे उसके पति के मरने की खुशखबरी सुनाई थी। अजीब लगता है ना कि किसी के मरने की खबर को खुशखबरी कहा जाए, मगर इस पत्नी के लिए उसके पति के मरने की खबर खुशखबरी ही थी, क्योंकि उसके मरने के बाद वो अपने आशिक के साथ शादी की प्लानिंग कर चुकी थी। प्लानिंग भी ऐसी फुल प्रूफ कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि कत्ल कैसे हुआ और कातिल कौन था। कातिल का कोई सुराग नहीं था और पुलिस 13 दिनों तक सर मारती रही, मगर कभी कभी ज्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है, जैसा सपना के साथ हुआ। एक भूल ने उसके आशिक के साथ रहने के उसके सपने को चकनाचूर कर दिया, और आशिक समेत सपना अपने पति राहुल की हत्या के जुर्म में हवालात के पीछे पहुंच गई। कातिल कौन था यह तो पुलिस को मालूम चल गया, मगर यह समझ में नहीं आया कि राहुल अपनी पत्नी सपना और उसके आशिक विक्की के झांसे में आया कैसे और क्यों इन दोनों ने मिलकर राहुल को मौत के घाट उतार दिया। विक्की कौन था और सपना के साथ उसकी क्या प्लानिंग चल रही थी? 13 दिनों तक जिस मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस सर मार रही थी, वो अचानक कैसे फाश हो गया? सवाल बहुत सारे थे, मगर जैसे जैसे इन सवालों के सिरे खुलते जा रहे थे, पुलिस भी हैरान होती जा रही थी। लिहाजा पुलिस के लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे विक्की और सपना का मकसद क्या था। कत्ल की इस दिल दहला देने वाली कहानी की बुनियाद इस वारदात से 3 साल पहले ही पड़ चुकी थी, जब हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली सपना की शादी दिल्ली के छावला में रहने वाले राहुल से हुई। सपना ने घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली थी, मगर मोहब्बत वो बहादुरगढ़ के ही विक्की नाम के एक लड़के से करती थी। लिहाजा शादी के बाद भी उसने भरकस कोशिश की कि वो विक्की से पहले की तरह मिलती रहे। शादी मेरी कहीं भी हो, मिलती तो मैं हमेशा तुमसे रहूंगी। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अब हंसो, स्माइल करो, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? स्माइल करो। चलो अब भी चलो। हाँ अब बात भी कर लो, ठीक है। मुंह बना रखा है। राहुल से सपना कभी नजरें बचाकर, कभी बहाने बनाकर विक्की से मिलती रही। क्या बात है, आजकल आप मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहते हो, बात भी ठीक से नहीं करते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मुझे हेल्प करें। अच्छा सुनो ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना मुझे बुलाया एक्चुअली। वो बोल रही थी उसके फ्रेंड के बेटे का एडमिशन है, तो आ जाओ, हेल्प हो जाएगी। चली जाओ। हाँ जाओ, मगर जल्दी आया ना। थैंक यू। वो राहुल की कमजोरी का फायदा उठा रही थी, क्योंकि राहुल दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था। मगर इतना ही नहीं, उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी उसे धोखा दे और उसे समझ में ना आए। यार हमारी शादी कब होगी? हो जाएगी शादी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बहुत, अब मेरे पापा मम्मी बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या कह रहे हैं? बोल तो रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या हो गया? यार मुझे लग रहा है राहुल हमारा पीछा कर रहा है। उसे शक हो गया हम पे। शक हो गया? हो जाने दे शक, टेंशन ना ले। अरे मैं बोल रही हूँ ना, वो आजकल अजीब सी हरकतें करने लगा है। पहले तो कुछ भी करो, थोड़ा सा करो ना तो इतने सारे सवाल जवाब। राहुल को सपना के इरादे समझ में आने लगे थे, लिहाजा उसने एतराज जताया और नजर भी रखना शुरू कर दी। सपना को भी समझ में आ गया था कि अब उसके लिए विक्की से मिलना उतना आसान नहीं है, लिहाजा उसने विक्की से मिलने के लिए नई तरकीब सोची। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अभी चलो, ठीक है? चलो, स्माइल तो करो। अरे मुझे पहचानते नहीं हो क्या तुम? राहुल अपना बिजनेस करता था, मगर उसे एक अदद नौकरी की तलाश थी। अक्सर वो इसका जिक्र घर में भी किया करता था। राहुल की इसी जरूरत को सपना ने विक्की से मिलने का जरिया बनाया। बात तो मैंने भी की है, मेरी एक फ्रेंड है विक्की, अच्छा, उससे देखो शायद कुछ हो जाए। और नौकरी दिलाने की बात करके अपने आशिक से मिलवाया। फैक्ट्री है, आपको मैं वहां लगवा दूंगा। और एक रोज विक्की राहुल को इंटरव्यू दिलाने की बात कहकर बाहरी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां बहाने से राहुल को खूब शराब पिलाई गई। राहुल इतनी शराब पीने का आदी नहीं था, लिहाजा उसने अपना होश खो दिया। चल इधर इसे क्या कर रहे हो? खड़ा हो। क्या कर रहे हो? जिसका फायदा उठाकर विक्की ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया। राहुल दर्द से तड़प रहा था और ये दरिंदे उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गए। उन्हें लगा कि राहुल मर गया, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तमाम रात तड़पने के बाद फिर राहुल ने जिंदगी की डोर नहीं छोड़ी और सुबह कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कातिल जिसे मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा था, और ये बात जब कातिलों तक पहुंची तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राहुल ने जुबान खोली तो उनकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी सुना वो राहुल के दर्द का तस्वुर करके ही सिहर उठा। रह रहकर सवाल यह उठ रहा था कि जब सपना को राहुल के साथ नहीं रहना था तो वो उसे तलाक दे सकती थी, फिर उसने उसे इस कदर तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश क्यों की? बुरी तरह जल जाने के बाद भी राहुल ने अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने की बहुत कोशिश की। 7 दिनों तक वो दर्द से कराहता रहा, मगर जिस्म इस कदर जल चुका था कि डॉक्टरों की मेहनत भी काम न आई। राहुल के मरने का सबको अफसोस था, मगर इस बात का ज्यादा अफसोस था कि वो 7 दिनों तक जिंदा रहने के बाद भी अपने कातिलों के बारे में कुछ नहीं बता पाया। बहुत कोशिशें हुई कि राहुल ये बता दे कि उसका यह हाल किसने किया, मगर दर्द इस कदर हावी था कि जुबान ने साथ नहीं दिया और राहुल ने दम तोड़ दिया। पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा था और राहुल भी मर चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसके गुनाहगारों तक पुलिस पहुंच भी नहीं पाएगी। किसी पर शक जाहिर करने की वजह भी समझ में नहीं आ रही थी। राहुल के घर वालों को सपना की साजिश का अंदाजा भी नहीं था। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर राहुल के क्रियाक्रम होने तक सपना का रो रो कर बुरा हाल था। किसे पता था कि ये सब तो सिर्फ एक ड्रामा है, हकीकत तो कुछ और ही है। हेलो, क्या हाल है जाने मन? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। राहुल की मौत के बाद सब कुछ तो ठीक था, मगर सपना के मोबाइल पर एक ऐसा फोन आता था जिसके बाद उसके चेहरे की रंगत ही बदल जाती थी और वो अकेली जगह तलाशने लगती थी। ये फोन कॉल घर वालों को बार बार ये इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा इस रहस्यमयी फोन कॉल की पड़ताल करने के लिए ससुराल वालों ने एक तरकीब लड़ाई और सपना के मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दी।
फिर तो सपना के फोन में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। हाँ बोलो। हाँ हाँ हेलो हेलो, विक्की बोल रहा हूँ। काम हो गया, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो खुश हो ना तुम? क्या हुआ, कोई आसपास है क्या तुम्हारे? अरे नहीं, कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो तुम? बुड्ढे का चश्मा। कौन बुड्ढा? और कौन? मेरा ससुर। ओहो, तुम्हारा ससुर। तुम्हारे ससुराल लोग तुम पे शक तो नहीं हुआ? शक? और मुझ पे? उन्हें तो यही नहीं पता कि उनके प्यारे बेटे और अपने प्यारे पति को मैंने जलवा कर मरवा दिया। वो किसी हादसे वादसे का शिकार नहीं हुआ था। तेरह दिनों तक पुलिस, परिवार और समाज को चकमा देने वाली राहुल की बीवी और उसके आशिक की करतूत को एक मोबाइल एप्लीकेशन ने अपने जाल में फंसा लिया। सपना फोन पर जो भी बातें कर रही थी वो एक मोबाइल ऐप के जरिए उसके फोन में रिकॉर्ड हो रहा था। इस बात का उसको कतई अंदाजा नहीं था, मगर जब ये ऑडियो क्लिप सपना के ससुराल वालों के हाथ लगी तो ये मर्डर मिस्ट्री खुद ब खुद खुल गई। अच्छा ये बताओ, मिल कब रही हो तुम? यार अभी नहीं आ सकती, कुछ दिन के बाद। प्लीज समझा करो ना। क्यों? मिलो यार। लेकिन तुमने मुझे फोन ऑन करना इतना कम क्यों कर दिया है? फोन ऑन करते रहा करो ना। अरे मैंने फोन करना का छोड़ा, तुम तो मुझे फोन करती ही नहीं हो। अच्छा। सपना के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई ये ऑडियो क्लिप राहुल के कातिलों का राज फाश करने के लिए काफी थी, मगर ये क्लिप पुलिस के हाथ नहीं बल्कि राहुल के घर वालों के हाथ लगी, जिन्हें अपनी बहू पर शक तो पहले दिन से ही था, लेकिन उनके पास राहुल की मौत में सपना के शामिल होने का कोई सबूत नहीं था और बगैर सबूत के वो सपना पर उंगली नहीं उठा सकते थे। मगर अब राहुल के घर वालों के पास सपना और उसके आशिक विक्की के खिलाफ पुख्ता सबूत लग चुके थे, लिहाजा बिना वक्त गवाए ऑडियो क्लिप के साथ राहुल के घर वाले पुलिस के पास पहुंचे। जल्द ही राहुल के कत्ल में शामिल पत्नी सपना, उसके आशिक विक्की और उसे मदद करने वाले उसके एक साथी को पुलिस ने धर दबोचा। राहुल की मौत का ये राज शायद कभी बाहर नहीं आता अगर ये ऑडियो क्लिप सामने ना आती। अभी तो मैं ना हूँ, अभी तो मतलब इसके फूल फाल भागेंगे तो जब आवेंगे। कितने दिन लग जाए? अभी तो नानू ना पता कितने दिन लग जाए, 1-2 दिन में कदे बाद में फिर आवेंगे। कॉन्टेक्ट करूंगा मैं तेरे से। हाँ तो मैं फेट लेंगी तो कम से कम फोन में तो बात कर लिया कर। इतना तो वो मन्ना बना कि मेरे दौर कती फोन करने छोड़ दीजिए। अरे फोन तो मैं करूँ फिर तेरा फोन को उठावे बना, पर मैं एक फोन से बस फोन ना करता तेरे पर। तेरे तो जो बात पूछ रही हो बता। मैंने तेरे तनु कही थी क्या कि इस तक मैं जिस तरह जला दिए वो कर दिए। जो कुछ ईसाई करना था तो ऐसा मारते जो पता ना लगता। जो कुछ ईसाई करना था तो तुमने तो मैं तो यही करती हूँ, काम करते थे या तो तुमने करना ही ना था, करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारा तड़क तड़क पे ना मरता। हाँ मतलब कोई जगह तो होगी वो थोड़ी बहुत भी। वो सारी ना हो जा रहे यार, तू क्या बुझ देखी है सारी ना बुझ जा कर मैं तो बुझने लाग रही। मेरे तो भी लगो में तो लगो लेना बता तो टाड़ करोड़ तो क्या होगा। जब तक तीन होगा जिन्हें जो काम होना था वो हो लिया, तू सारी इस एक ऑडियो क्लिप ने बस एक ही झटके में कातिल बीवी और उसके आशिक को बेनकाब कर दिया। दिल्ली की इस खौफनाक हिट स्टोरी की कहानी ने माहिर पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया और मोहब्बत पर फिर सवाल खड़े हुए कि अगर कोई अपने ही पति की लाश से गुजर कर इश्क की राह पर चले तो फिर कैसा ये इश्क है। अगले हफ्ते कैसा ये इश्क है में कहानी एक ऐसे आशिक की जिसके एक पहलू में लाश थी और दूसरे पहलू में उसका इश्क। फिलहाल वारदात स्पेशल में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।